जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर किया गया है और ऐसे लोगों को आपको समझना है जो आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपके ही आसपास दो ऐसे मेल और फीमेल हैं जिनका नंबर 7 और 4 हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा विषैले हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर हैं और एक ऐसी फीमेल की ऊर्जा रिसीव हुई है जिसने लगभग कई लंबे समय तक आपको स्टक किया है और आपके फैमिली के किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल था, कहीं ना कहीं ये आपके फैमिली के किसी मेंबर का कार्मिक साइकिल में है ये फीमेल। और इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो आपके दिल को दुखा सकती हो, जो किसी न किसी तरीके से, देखिए किस तरीके से 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा ये फेंकती है आपकी तरफ, ठीक है। ये चाहे लोगों को कितना भी दिखा ले, कितना भी बता ले, लेकिन ये फीमेल आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इस फीमेल से आपको डिस्कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। 6 नंबर 50 नंबर भी इस फीमेल का हो सकता है। देखिए, ये आपसे कनेक्ट करके आपके हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र से और आपके थर्ड आई चक्र से ऊर्जा लेके आपको भ्रमित करते आई है, ठीक है। और आपको भी भ्रमित करते आई है, आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करते आई है और लोगों को भी इसने भ्रमित किया है और चाहे कितना भी कहे कि इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये लगभग 3 से 4 अपने आसपास के लोगों से जुड़ी हुई है और ये आपके लिए किसी न किसी तरीके का बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। यस, ब्लैक मैजिक ज़रूर इसने किया है आपके लाइफ में और वो सारी चीज़ें इस फीमेल के तरफ और इसके अपनों के तरफ बैकफायर भी हुआ है। देखिए, एक ऊर्जा तो बहुत क्लियर निकल कर आ रही है कि अगर ये आपके इन लॉस की तरफ से है तो 10-10 में ये बहुत बुरी तरीके से अभी स्टक हो चुकी है। तो ये तो हाथ पैर हिलाने की भी ऊर्जा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कोई आपके आसपास से ही 3 फीमेल नज़र आ रहे हैं जो इस फीमेल के साथ योजना बना रहे थे, लेकिन हुआ सडन कुछ ऐसा है, ठीक है, सडन अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि इनके लाइफ में शेर को सवा शेर मिल गया है, ठीक है। इनके लाइफ में किसी ऐसे कार्मिक व्यक्ति की एंट्री हुई है जो इससे भी कई गुना तेज गति से, मतलब बहुत हड़बड़ी में ये चीज़ें करता हो, इनमेच्योरिटी से चीज़ें करता हो। और एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये जो फीमेल है ना, ये अपने सन इन लॉ और सन से भी जुड़ी हुई है। ये इन लोगों को भी इसने साथ में लिया हो, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। और अब ये सारे लोग कार्मिक साइकिल में स्टक हो गए हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति ज़रूर पश्चाताप कर रहा है, एक व्यक्ति ज़रूर पछता रहा है आपके लाइफ में प्रोजेक्शन करने की वजह से। आपके लव लाइफ में इसने प्रोजेक्शन किया, इस फीमेल के कहने पर आप पर इसने नज़र भी रखा, इस फीमेल के कहने पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही निगेटिव ऊर्जा रिसीव हो रही है। अभी भी आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही हड़बड़ाते हुए, जैसे ना ये जो फीमेल है ना, किसी न किसी तरीके से आपको हराना चाहती है। पता नहीं, इसको बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। 3 ऐसे फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसने कभी आपके कनेक्शन पर, आपके धन पर बुरी नज़र लगाई है। आज ये बुरी नज़र तो हट रही है, इसलिए आभारी रहिए। किसी प्रकार की तंत्रिया इन 3 लोगों ने मिलकर किया था, अब इन तीनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। और ये जो हड़बड़ी में जो चीज़ें की जा रही है, ये आने वाले अमावस्या के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई योजनाएं बना रहे थे। इनकी आपस में ही बहुत भयंकर कलेश होगा, ठीक है। इन 3 फीमेल में से 2 फीमेल का आपस में बहुत भयंकर जो है कलेश होगा और हो सकता है कोई एक फीमेल सारी बातें, इसकी सारी सच्चाई सबके सामने में क्रोध में आकर उगल दे। अच्छा, इसने क्या किया था, क्योंकि देखिए जो चीज़ें इसने किया था वही बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर कोई बहुत चालाक मेल है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, आपके बराबर का हो सकता है। इस मेल ने आपके घर के किसी एल्डर पर्सन की आंखों में पट्टी बांधने के लिए उसके कान में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके बारे में कही कि आपकी सफलता को कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाए। आपकी सफलता में इस व्यक्ति को भी
नाम हो इसका, ठीक है, क्योंकि आपका नाम हो रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको सफलता मिल रही। अगर आप सफल हो गए तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, है ना। तो इसने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है आपके फैमिली के किसी एल्डर पर्सन को। इसलिए मैंने कहा सबसे दूर हो जाइए। अभी इस वक्त में अपनी सफलता की तरफ ध्यान दीजिए। बार बार आपके साथ ये कार्मिक चक्र जो है इस फीमेल और इस मेल की वजह से, ठीक है, इनके कर्मों का जो बोझ है, आपके खुद के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दूसरे के कर्म का बोझ आप मत उठाइए। जिसने जो कर्म किया है वो कर्म का फल उनको मिलेगा। आपने अपना जो भी आपको करना था इनके लिए आपने कर लिया है, ठीक है। अब इनकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, तो एक कर्म का फल के कर्मों की शुद्धि के बाद ही हटेगी, है ना। कभी कभी प्रेम से चीज़ें नहीं हटती है। आपके प्रेम से कभी कुछ लोग ना उसको अपना जैसे हक समझ लेते हैं कि इसने अरे ये तो इमोशनल है, अरे ये तो कभी भी काम आ जाएगी, कभी भी काम आ जाएगा। नहीं, अपनी बाउंड्री बनाना यहाँ पर प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने आपके इसी बहुत ही प्योरिटी का लाभ उठाया है। ये बात याद रखिएगा, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आपके रिलेटिव में हो। यहाँ पर एक मेल है जो इस फीमेल के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। एक मेल है जो अभी अपने कर्मों का फल जो है इसको मिल रहा है, लेकिन एक मेल है जो इसको सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। इसका अगर ऑनलाइन कार्य है तो रात को देखो, है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें करो, ये स्पेल करो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट ये लोग करते हैं, लगभग ये कनेक्ट करते हैं। ये जब दीप जलाने जाती है वहाँ से इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। इस फीमेल के आपकी प्रोग्रेस के बारे में दिन रात सोच रही है, अरे ये कैसे सफल हो गई, कैसे, मैंने तो इतना मैनिपुलेट किया था आपके फैमिली के किसी मेंबर को, बड़ी मुश्किल से मैनिपुलेट किया था कि आप लकी नहीं हैं, मेरे अपने लकी हैं, ये कैसे उल्टा हो रहा है, जबकि सब कुछ उल्टा था, ठीक है। ये कार्ड देखिए द मून का, बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग अपने मन में रखते हैं और सोचते हैं कि आप अपने मन में रखते हैं। आप एक खुली किताब की तरह भी इनके पास कोई बात अगर शेयर कर देते ना, उसको काफ़ी मोड़ कर, काफ़ी मरोड़ कर ये फीमेल प्रेजेंट करती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस पर इनकी बुरी नज़र है। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। 6 नंबर 15 नंबर यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये जो भी क्रिया की गई है इनके अपनों के तरफ और इनके खुद के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी आने वाले 6 दिनों में। आने वाले 6 दिनों में अमावस्या के आसपास इनकी जो भी प्लानिंग है वो एक दूसरे के जो जैसे कहते हैं ना कट्टर शत्रु होना, एक दूसरे से अभी बहुत इनकी आपस में बन रही है, तो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ जाना, जिसे कहते हैं ना एक दूसरे के साथ आना जाना, एक दूसरे के साथ खाना, फिर पीछे जैसे ही पलटे आपके पास इनकी बुराई करना। बहुत मैनिपुलेटर है ये फीमेल, बहुत ज़्यादा माइंड मास्टर माइंड ये करती है और इसका साथ देता है। जैसे मैंने कहा कि कोई मेल है जो रिसेंटली शेर को इससे भी ज़्यादा छली है वो, ठीक है, वो इसको माइंड देता है। आपकी प्रोग्रेस, जैसे कि मैंने कहा, आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें आपके चक्रा को डिसबैलेंस नहीं कर सकते। आर्कएंजल यूरियल जी का कार्ड है, देखिए अबंडेंस, आपके अबंडेंस से इनकी रातों की नींद उड़ गई है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पर कोई आपको अप्रिशिएट ज़रूर कर रहा है या कर रही है और आपकी प्रोग्रेस पर इनकी बुरी नज़र है। देखिए कोई फीमेल है जो आपसे बहुत कंपैरिजन करती है, लेकिन ये आपसे कंपैरिजन नहीं कर पाती है, ठीक है। जब ये आपसे कंपैरिजन नहीं कर पाती है तो आपकी हंसी उड़ाती है, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, लेकिन आपके गुड कर्मा का फल है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप पूरी तरीके से, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। एंजल्स डिवाइन जी की ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और ये लोग स्पाई कर रहे हैं आपको। सॉलिट्यूड हो सकता है कुछ समय से या कुछ समय के लिए आप इनसे पूरी तरीके से बातचीत बंद कर दे, चाहे अपने भी हों, ठीक है। कुछ समय के लिए आपको सॉलिट्यूड में रहने के लिए कहा जा रहा है। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि
ये इसके बारे में बोलेगी, वो उसके बारे में बोलेगा, ये इसके बारे में, फिर कल वो सब एक साथ मिलकर कहीं घूमने चले जाएंगे, उत्सव में साथ रहेंगे, फिर वहाँ पर जाकर आपकी बुराई करेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। तो ऐसे लोगों से आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर के डर और भय को, आपके क्रोध को, ये सारी चीज़ों को आपको बाहर निकालना है। अगर आपको ऐसा डर भय भी लगता है, अगर निगेटिव अटैचमेंट भी है किसी से, लेट गो कर दीजिए। ठीक है, और बिलीव इन योर पोटेंशियल। ये वो लोग हैं जो आपकी तरक्की को निगेटिविटी से रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी और को आपका स्थान देने की कोशिश करें। हर बार ऐसा नहीं होता ना, हर बार ऐसा नहीं होता। हो सकता है इस फीमेल ने आपको बार बार रोका है, बार बार आपके कार्य में बार बार इसने ये कोई कार्मिक है, बार बार इसने आपके कार्य में बाधाएं क्रिएट किए। यहाँ तक आपके व्यक्ति के फैमिली मेंबर से भी, जो शत्रु हैं, उनसे भी जुड़ गई थी ये फीमेल। और देखिए, इसको तो इसके कर्म का फल मिला है, लेकिन इसके आँख बंद होने के बाद भी इसको समझ में नहीं आया। किसी न किसी तरीके से इसकी आँखों में प्रॉब्लम हुई हो, किसी न किसी तरीके से इसको कोई शौक लगा हो। ठीक है, ये जो फीमेल है, या किसी न किसी तरीके से किसी का, छोटा ही सही पर किसी का ऑपरेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हुआ हो। इन तीनों के लाइफ में 1 बाय 1 चीज़ें हुई है। इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया कि ये चीज़ें अब रोक देना, लेकिन आपकी सफलता से इनको वो चीज़ें याद नहीं आती है। ठीक है, ये आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये आपसे बात करने के समय में ये आपको इस तरीके से बात करती हो कि ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, आप अब हाँ ना नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है बाद में। जिस मेल ने इसको सिखाया रहता है, ठीक है, जो भी मेल है ये, वो इसको सिखाते हैं कि ऐसे बात करना, ऐसे बात करना, तो ऐसा उत्तर देगी तो ऐसा, तो वैसा उत्तर आप नहीं देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है और आपके ही बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें ये कह देती, जो आपने नहीं कहा है वो ये कह देती। तो मैनिपुलेशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है आपके पीछे, लेकिन दृढ़ बने रहिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए। इमोशन को ना और दुख दर्द को टाल दीजिए। ठीक है, वर्तमान में रहिए। ये बार बार उन पीछे की बातों को लाती है। हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता हो कि इन लोगों से बात करके आपको इमोशनली लॉस फील होता हो, तो अभी कुछ समय के लिए इनसे बात करना बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए या कम कर दीजिए, या इनकी बातों को, जैसे कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकालिए। एक बात याद रखिएगा, इसने जितना अपने लव्स वन के लिए किया है उतना आपके लिए नहीं किया है, और इसको इसके कर्म का फल जब मिलता है ना, तो ये क्या बोलती है लोगों के पास कि ये मेरे अपनों से जलन करते हैं, ये मेरे अपनों से। आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपके लिए भी इसने ऐसी ही चीज़ें क्रिएट करवाई थी, इसलिए इसके अपनों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो इसने दिया है वही इसको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इसने कुछ अच्छा किया है और इसके साथ बुरा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसने जो चीज़ें आपके साथ करवाई है, जो आपको कलेश दिया है, जो आपके शत्रुओं के साथ मिलकर चीज़ें की है, जो आपके लाइफ में इसने ड्रामा क्रिएट किया, वही ड्रामा जो है ना, इसी के लाइफ में बैकफायर हो रहा है। तो ये बहुत तिलमिला जाती है और ये बोलती है कि अरे ये तो ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव व्यक्ति को निगेटिव कहता है तो तभी कह सकता है जब वो खुद निगेटिविटी करता है या वो निगेटिविटी किसी तरीके का प्रैक्टिस करता हो। ठीक है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी इन्होंने आपके साथ निगेटिव चीज़ें की, छल किया है और ये स्पाई भी आपको कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर होगी। ये चाहे जितने भी लोगों को अपने साथ जोड़ ले, लास्ट में सबके साथ इनका कलेश होना निश्चित है। ठीक है, सबके साथ इसका कलेश होगा, और जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखड़ना, है ना, जितने भी इसके अपने बनते हैं ना, वही शत्रु बन के इसके सारे चाल और छल को एक एक करके लोगों के सामने में लाएंगे, वो भी कलेश होने के बाद। इसलिए निश्चिंत रहिए, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और जब भी कोई ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो उसका परिणाम उनको खुद नहीं पता होता कि क्या होगा, लेकिन हमारे परमपिता परमात्मा जी के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ये याद रखिएगा, कर्म का फल मिलने में भले ही समय लग सकता है, लेकिन कर्म का फल वैसे ही मिलता है 10 गुना ज़्यादा, चाहे आप भलाई करें चाहे आप बुराई करें। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। जो भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, भाव से जुड़े हुए हैं, मैं बस उनको यही कहूँगी कि आप सभी पर आप
आपके फैमिली पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। और जब भी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क करते हैं ना, तो आप अपना नाम और अपना वर्क बेझिझक जो है ना शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप पर, क्योंकि जब तक आप वो मेंशन नहीं करेंगे मैं आपको आगे प्रोसेस नहीं बता पाऊँगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।